पाकिस्तान में इतने मार्शल लॉ लगते रहे हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं मार्शल लॉ लगा? क्या फ़र्क है? जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत जल्दी फौत हो गए और एक सिस्टम ना बना सके, एक आइन ना बना सके। और वो 1956 की आइन जो है वो 1935 की आइन कोई करके वो रखी हमने। और जो लोग आए उन्होंने कोई आइन नहीं बनाई तो जमहूरियत नहीं होनी थी। तो रूल करने वाले सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स थे और उन्होंने एक आया दूसरा गया, ऐसे ही चलाते रहे। फिर मार्शल लॉ लग गया 1958 में। और फिर अयूब खान साहब ने एक आइन दी, वो भी जमहूरी आइन नहीं थी, वो भी टेलर्ड आइन थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी तारीख़ ही बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रॉन्ग फुट पे शुरू हुई। अगर आइन आ जाती पहले दिन ही जैसे हिंदुस्तान में आ गई थी तो शायद इतने मार्शल लॉ ना लगते। मगर दूसरी बात ये भी है कि हमारे जो सियासतदान थे उन्होंने उससे कबल जो सियासत की थी वो यूनाइटेड इंडिया में की थी और वो मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं थे। ज़्यादातर नॉन मुस्लिम लीगर्स ने हमारे पाकिस्तान के इलाकों में हुकूमतें बनाई थी। सिर्फ एक स्टेज पे मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी थी। और तो मैं ये समझता हूँ कि शुरू में ही जो सिविल सर्वेंट्स थे, स्पेशली वो जो हिंदुस्तान से आए थे और उन्होंने आके कब्ज़ा कर लिया रियासत के ऊपर। फ़ौज मजबूत थी, सिविल सर्विस मजबूत थी, सियासतदान कमज़ोर थे। और वही सियासतदान थे जो कि एक ज़माने में लैंडलॉर्ड्स बरतानिया के साथ जो मिले हुए थे। तो इसलिए वहाँ जमहूरियत के बीज नहीं बोए गए। हिंदुस्तान में आते सार नेहरू ने और इन्होंने आइन बना ली और आइन के साथ उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे यहाँ सिर्फ 4 प्रोविंसेस थी और इन्होंने क्या किया कि उसको सेंट्रलाइज कर लिया। और क्योंकि वो उनका ख्याल था सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का कि ये बेस्ट तरीका है चलाने का। हिंदुस्तान में 29-30 के किस्म की प्रोविंसेस थी या रियासतें थी और फिर बहुत से प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको ज़ब्त करना था। वो जमहूरी तरीके के साथ ही हो सकता था, इतने बड़े मुल्क में फ़ौज की हुकूमत नहीं हो सकती थी। तो इसलिए फ़ौज पहले दिन से ही वहाँ पीछे रह गई, ऐसे समझिए सियासत में। और सियासतदानों ने अपने आइन भी बना ली, जुडिशरी भी स्ट्रॉन्ग हो गई और उन्होंने फिर जो रूल्स बनाए उसके मुताबिक हिंदुस्तान को चलाया। और फिर नेहरू डिनेस्टी जो थी वो काफ़ी अरसे तक चली। वो एक कॉन्टीन्यूटी भी मिल गई उनको, क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट हो जाते थे तो फिर कोई और सियासी जमात को मौका भी नहीं मिला। और इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान कि वहाँ किसी एक कम्युनिटी की इतनी बड़ी डोमिनेंस नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज में तो 70% पंजाबी हैं और बाकी जो हैं वो हज़ारा से आए हुए हैं या केपी से। तो मैं अब हिंदुस्तान में ऐसे नहीं है, वहाँ तो हर स्टेट से रिक्रूटमेंट है। हाँ, हिंदुस्तान पंजाब से रिक्रूटमेंट ज़्यादा है मगर डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत है। हिंदुस्तान की आर्मी बड़ी मल्टी एथनिक आर्मी है और इसीलिए जो कूच भी हुए हैं ज़्यादातर पंजाबी और पठानों ने किए हैं। और तो मेरा मुशर्रफ वाहिद था जो कि महाजर था इन दैट सेंस, मगर वो भी जो एक्चुअल कू था वो भी 2 पंजाबियों ने किया। मुशर्रफ साहब तो जहाज़ में हवा में थे उस वक्त जब कू हुआ। तो खैर तो इस किस्म की रीज़न्स हैं। ज़ाहिर है कि हमारे सियासतदानों की कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं रही, करप्शन भी बहुत ज़्यादा हुई। हिंदुस्तान में नेहरू डिनेस्टी में इतनी करप्शन नहीं थी और उनकी शुरू में कारकर्दगी भी अच्छी थी, फॉरेन पॉलिसीज़ भी अच्छी थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट भी था। और वो पहले दिन से उन्होंने अपने पाँव में खड़े होने का फ़ैसला किया था। उन्होंने इमदाद नहीं ली थी, उन्होंने मईशत भी ऐसी ही बनाई जैसे कमांड इकॉनमी होती है। इंपोर्ट्स कम कर दिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट किया। हमने तो अमेरिका के साथ मिल के एक जंगजू रियासत बनाई और जंगजू रियासत में हमने अमेरिका से उनके डिफेंस पैक्ट्स के अंदर चले गए और रूस के ख़िलाफ़ एक महाज बना लिया अमेरिका के साथ मिल के। वो दिन है और आज का दिन है, हम ये जान छुड़ा ही नहीं सके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कि हिंदुस्तान हमेशा से आज़ाद रहा है, हम हमेशा से ग़ुलाम रहे हैं। अब हम जब आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं और आज अब आपने देख ही लिया, हम अमेरिका से भी आज़ाद होना चाहते हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाना चाह रहे थे, मगर कितनी पाबंदियां हैं। हमारी मईशत इतनी कमज़ोर है, हम इतने इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हैं और जो गैप आ जाता है उसके लिए पैसे नहीं होते। ऊपर से हम टैक्सेस भी नहीं देते और खुली छुट्टी रही है। खुली छुट्टी इसलिए क्योंकि अमेरिका से लंबी इमदाद मिलती रही है, अमेरिका की नौकरी करते रहे और अपनी फ़ौज जो है उसको आपने लेंड किया हुआ था टू अमेरिका अगेंस्ट रशिया। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इस किस्म की वजूहत थी कि आपके यहाँ मार्शल लॉ भी लगते रहे और फ़ौज की डोमिनेंस भी रही
और हिंदुस्तान में पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जो थी वो सियासतदानों के पास आ गई, और फिर इतनी बड़ी मुल्क था कि वो डिवोल्यूशन ऑफ पार करनी पड़ी। अगर डिवोल्यूशन ना करते तो बगावतें एक नहीं 100 बगावतें हो जाती। हिंदुस्तान इतना डाइवर्स है कि अगर उसकी यूनिटी रखनी है तो सबको डाइवर्स ही रखना पड़ेगा और इत्तेफाक के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ ऐसे नहीं हुआ हमारे यहाँ तो वन यूनिट बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ। और अब भी देखिए 18th अमेंडमेंट ने पहली दफ़ा आके प्रोविंसेस को कुछ हक दिए, हकूक़ दिए, और उसके ऊपर भी बहुत से इतराज़ हो रहे हैं अब कि ज़्यादा ही हकूक़ दे दिए और ये प्रोविंसेस थोड़ी ज़्यादा ही आज़ाद हो गई। इसलिए यहाँ पाकिस्तान के अंदर फ़ौज इतनी भारी रही।